नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मंगल, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट एट जेनेसिस क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे वजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में। ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। कभी भी अगर आपको एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप कराना चाहिए और उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वजाइनल इन्फेक्शंस बेसिकली 5 कारणों से होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वजाइनल इन्फेक्शंस के लिए प्रोन होते हैं या उनको बार बार वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं। इनमें आते हैं मेनली डायबिटिक पेशेंट्स जिनमें प्रेगनेंसी हो, पेशेंट जिनमें क्रॉनिक स्टीरॉयड थेरेपी चल रही हो, पेशेंट्स जिनमें कि हम कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, कुछ पेशेंट्स जो ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले हैं या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसी पेशेंट में हुआ है या फिर जिनको हम प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं। तो इन सभी पेशेंट्स को वेजाइनल इन्फेक्शंस के लिए जो अवेयरनेस है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आपको इनिशियल ही सिम्टम्स आप पकड़ लें और जल्दी ट्रीटमेंट ले लें तो वो कम्प्लीटली क्योर हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेजाइनल इन्फेक्शंस किन किन कारणों से होते हैं, उनके प्रमुख लक्षण क्या हैं और उनको कैसे ट्रीट करेंगे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि वजाइनल इन्फेक्शंस किन किन कारणों से होते हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आता है फंगल इन्फेक्शंस। ये कैंडिडा एल्पिकेंस फंगस होती है, उससे होता है। जो कैंडिडा है ये वजाइनल वॉल के अंदर अपनी कॉलोनीज़ फॉर्म करता है, तो ये काफ़ी उस वजाइनल वॉल से स्टक हो जाता है और एक्यूट रेडनेस और इन्फ्लेमेशन करता है। सिम्टम्स में देखें तो इसमें पेशेंट को थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज होता है, जिसे हम चीज़ी डिस्चार्ज भी बोलते हैं। और इसमें पेशेंट को वजाइनल काफ़ी रेडनेस होती है और एक्सेसिव इचिंग होती है। सेकेंड आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ये मेनली गोनोरिया और क्लैमाइडिया 2 ही बैक्टीरिया से होता है। मोस्टली ये इन्फेक्शन जो है साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बट इनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को भी डैमेज पहुंचाता है। सिम्टम्स में देखें तो इसमें पेशेंट को माइल्ड पेल्विक पेन रहता है, स्लाइट येलोइश डिस्चार्ज रहता है और पेरिनियल पेन रहता है। इसमें पेशेंट को डिस्पेरूनिया भी हो सकता है, मतलब जब भी पेशेंट सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करता है तो उनको पेन फील होता है। थर्ड आता है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के अंदर मेनली हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये 2 वायरस हैं जो इन्फेक्शन करते हैं। HSV-2 जो है इसका जब भी इन्फेक्शन होता है, अगर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन है तो पेशेंट को एक्सेसिव पेन होता है, ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होते हैं और उसके बाद में ब्लिस्टर्स जब रप्चर होते हैं तो पेशेंट को अल्सरेशन होता है वजाइनल एरिया पे। फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन में पेशेंट को फीवर और फ्लू लाइक सिंड्रोम भी हो सकता है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसमें जो पेशेंट को है वॉट्स बनते हैं। वॉट्स क्या, स्मॉल कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ्स होती हैं जो अपने वजाइना और वजाइना के अंदर भी बन सकता है। वॉट्स के अंदर पेशेंट को इचिंग और डिस्कम्फर्ट, ये दोनों कंप्लेंट्स होती हैं। फोर्थ आता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो है रिप्रोडक्टिव एज के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस बेसिकली एक डिसबैलेंस या डिस्बायोसिस होता है, मतलब जो हमारे कमेंसल बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलाई, जो हमारा गुड बैक्टीरिया है वजाइनल फ्लोरा में, इसका क्वांटिटी जो है किसी कारण से कम हो जाता है। तो हमारी ही वजाइना के अंदर जो अदर बैक्टीरियाज नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं जैसे एनारोब और गार्डनेला वेजिनलिस, तो ये ओवर ग्रोथ कर जाते हैं। इनकी वजह से हमें बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है। तो जो ये हमारा इम्यूनिटी और बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड होता है। सिम्टम्स में देखें तो इसमें पेशेंट को ग्रे वाइट होमोजीनस डिस्चार्ज होता है। जो पेशेंट है उसको माइल्ड इचिंग, माइल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो हो सकता है। और जो डिस्चार्ज है उसमें टिपिकली फिशी स्मेल आती है पेशेंट को। 5th नंबर पे हम देखते हैं ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शन। ये एक पैरासाइट होता है ट्राइकोमोनास, उसकी वजह से होता है। ये इन्फेक्शन भी बहुत बार साइलेंट इन्फेक्शन होता है और अगर पेशेंट को सिम्टम्स आए तो कॉमन सिम्टम्स में होता है पेशेंट को बर्निंग और डिस्कम्फर्ट होता है, सोरनेस होता है वजाइना का। इसके अलावा जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो उसका अमाउंट बढ़ जाता है और वो टिपिकली फ्रॉदी और ग्रीनिश येलो कलर का होता है। इस इन्फेक्शन में भी पेशेंट को डिस्पेरूनिया रहता है, मतलब पेशेंट को कॉन्टैक्ट जो है उसके टाइम पे पेन फील होता है।
तो ये हमने देखा कॉमन इन्फेक्शंस और उनके सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम इन इन्फेक्शंस को कैसे डायग्नोस करते हैं और इनके क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। वायरल इन्फेक्शंस का करेक्ट डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट को मिक्स्ड इन्फेक्शंस होते हैं, उन केसेस में हमें कंबाइंड ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। डायग्नोसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें जब भी हम पेशेंट को लोकली जनरल या स्पेकुलम से एग्जामिन करते हैं तो हम पेशेंट को कैसा डिस्चार्ज है, क्या कलर है, वजाइना के अंदर कितना रेडनेस है या कितना इन्फ्लेमेशन या सूजन है, वजाइना के अंदर कोई अल्सर तो नहीं है या ग्रोथ तो नहीं है, ये सब हम लोकली देख पाते हैं। सेकेंड डायग्नोसिस टूल आता है हमारे पास में पीएच टेस्टिंग। तो वजाइनल पीएच स्ट्रिप्स अवेलेबल होती हैं। वजाइना की पीएच जो है वो नॉर्मली एसिडिक होती है, लेस देन 4.2 होती है, और वजाइना पीएच जो है वो भी कुछ इन्फेक्शंस के लिए हमें डायग्नोसिस में हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट आता है वजाइनल स्वैब्स। जो भी वजाइनल डिस्चार्ज है उसको हम स्वैब स्टिक से कलेक्ट करते हैं। ये वजाइनल स्वाब जो है हमें 3 तरीके से हेल्प कर सकता है। या तो हम इसको डायरेक्टली वेट माउंट करके स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर हम इसको KOH माउंट कर सकते हैं जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या फिर हम वजाइनल स्वाब से वजाइनल कल्चर्स के लिए करवा सकते हैं। तो ये तीनों टेक्निक्स जो हैं, जो टेस्टिंग्स हैं, वो लैब में अवेलेबल होती हैं और ये भी हमें डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करती हैं। फोर्थ पॉइंट आता है जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जिनमें DNA प्रोब्स है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग है या PCR टेस्टिंग है। तो ये सब अभी अंडर रिसर्च है, बहुत रेडीली अवेलेबल नहीं होता और इनका कॉस्ट फैक्टर भी ज़्यादा होता है। ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, जिसमें कि जो भी इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ है, जो हमने डायग्नोसिस बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। अगर पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल एजेंट्स दिए जाते हैं। ये हम ओरल भी दे सकते हैं, मतलब खाने की टैबलेट्स भी दे सकते हैं, और लगाने के लिए ऑइंटमेंट या वजाइनल इंसर्शन की जो पेसरीज आती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल वेजिनोसिस या पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है तो उन केसेस में हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। वो अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन जो है हम एंटीबायोटिक बेस्ट चूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक्स भी हम ओरल भी दे सकते हैं और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीवायरल यूज़ करते हैं। पेशेंट को अगर वॉट्स हैं तो वॉट्स पे या तो जो ग्रोथ है उसके ऊपर केमिकल एप्लीकेशन हो सकता है जिससे कि हम वॉट को हटा सकें, या फिर अगर केमिकल के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करता तो कभी कभी हमें वॉट को हटाने के लिए लेज़र भी यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो हुआ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक होता है कि हम जो वजाइनल फ्लोरा है, जो हमारे नॉर्मल गुड बैक्टीरिया है वजाइना के, वो भी जब हम इतना ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी अमाउंट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो उनको रीग्रोथ कराने के लिए, ताकि हमारी वजाइना का नॉर्मल पीएच हमें रीगेन हो सके और हम बाकी बार बार होने वाले इन्फेक्शन से बच सकें, उसके लिए हम वजाइनल प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं। ये ओरल टैबलेट्स भी आती हैं और वजाइनल टैबलेट्स भी आती हैं। और थर्ड ट्रीटमेंट पार्ट आता है पेशेंट का जनरल इम्यूनिटी इंक्रीज़ करना। इसमें हम पेशेंट का डाइट इंक्रीज़ करना है, एक्सरसाइज पार्ट करना है, और अगर न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम है तो हम पेशेंट को सप्लीमेंट मेडिसिन भी देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं उनसे आप इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।